रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्लास 11 अकाउंट्स का चैप्टर है टीएस गरेवाल से। इसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। वेदर एन अकाउंट विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड टू रिकॉर्ड। डेबिट किया जाएगा कि क्रेडिट किया जाएगा। अब इसमें इंक्रीज डिक्रीज दोनों दे रखे हैं आपको, तो रूल फिर से याद कर लेते हैं। एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस, इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। लायबिलिटी इनकम गेन एंड कैपिटल, इनकम गेन रेवेन्यू से होता है, कैपिटल जब इंक्रीज होते हैं तो इसको क्रेडिट करते हैं और डिक्रीज होते हैं तो इसको डेबिट करते हैं। सबसे पहला आ गया इंक्रीज इन रेवेन्यू। इंक्रीज इन रेवेन्यू को हम क्रेडिट करते हैं तो इसको लिख देंगे क्रेडिट। नंबर 2 डिक्रीज इन एक्सपेंस, एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस, जब एक्सपेंसेस डिक्रीज होते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। थर्ड है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब होता है कि अगर प्रोप्राइटर बिजनेस में से कुछ कैश या एसेट या गुड्स अपने पर्सनल या डोमेस्टिक यूज के लिए उसको लेके जाता है, अपने पास यूज करता है पर्सनल यूज के लिए, तो उसको बोला जाता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स जो होते हैं दे रिड्यूस कैपिटल, वो कैपिटल को कम कर देते हैं, क्योंकि जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया था, जो भी इन्वेस्ट किया था उसमें से कुछ पार्ट वो ले गया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उससे उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो कैपिटल कम हो जाएगी तो इसको, कैपिटल जब कम होती है तो इसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि डेबिट इन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में से इसको माइनस कर देना है, जैसे कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में किया था। फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ओनर, ओनर ने और ज्यादा कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो कैपिटल क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो उसको, उससे हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे।